ओबीसी धरना आंदोलन। ओबीसी के प्रकाश अन्ना शेडगे जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय पर आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। सहारा अधिकार से बात करते हुए प्रकाश अन्ना शेडगे जी ने बताया कि पिछले 20 सालों से ओबीसी की मांगें पूरी नहीं हुई। ये आने वाले बीएमसी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और जब तक आरक्षण की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं होती ये चुनाव नहीं होना चाहिए, शेडगे जी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि विजय नामदेवराव वाडेटवर जी, मिनिस्टर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ महाराष्ट्र ने 72 हॉस्टल्स ओपन करने की बात की थी, लेकिन अब तक ओबीसी के फेवर में एक भी हॉस्टल ओपन नहीं हुआ। हमारी पहली मांग है कि जात ने जनगणना ओबीसी के लिए होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि जब तक सरकार पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी के लिए नहीं करती तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। तीसरी मांग है कि ओबीसी के स्टूडेंट्स के बजट पास होना चाहिए। जहां 250 करोड़ का बजट अन्य वर्ग के लिए पास होता है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी छात्रों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। धनगर समाज के लिए 1000 करोड़ रुपीस का जीआर भी निकला हुआ है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला, शेडगे जी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर जिले में हमारा आंदोलन जाएगा और हम आंदोलन आज़ाद मैदान में भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित है, जहां पर हमारे साथ ओबीसी के प्रकाश अन्ना शेडगे जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे हैं। इनकी क्या मांगनी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज हम देख रहे हैं कि ओबीसी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। आपके पीछे मांगनी का बोर्ड भी आपने बैनर लगाया है। सरकार ओबीसी समाज जो है ये 3 साल से अपने मांगों के लिए लड़ रहा है। पॉलिटिकल आरक्षण का जो सत्यानाश हुआ है ये महाविकास आघाड़ी की सरकार के निष्क्रियता की वजह से उसका हमने और निषेध किया है। जो आयोग की गठित किया गया था वो डेडिकेटेड कमीशन गठित करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन ये सरकार के मंत्री वडेट्टीवार ने अपने खुद के इसके ऊपर जो मागासवर्गीय आयोग है उसको ही उन्होंने काम दिया है इम्पिरिकल डेटा जमा करने का, और वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। एक साल हो गया उनका इम्पिरिकल डेटा जमा हुआ नहीं है, निधि दिया नहीं है। जो अपॉइंटमेंट किया था जो कमीशन के ऊपर वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किया था, इसलिए उनका जो अहवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम अहवाल देने के लिए बोला था वो भी अहवाल जो है वो बना नहीं पाए, तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार की पूरी इज्जत का फालूदा हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी उन्होंने उनको नामुश्किल आ गया कि उन्होंने वो जो कमीशन था मागासवर्गीय आयोग स्टेट बैकवर्ड कमीशन, उससे वो काम निकालने की नौबत उनके ऊपर आ गई। अभी नया कमीशन उन्होंने जो डेडिकेटेड कमीशन जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी हिसाब से अभी 3 दिन से अभी उन्होंने ये गठित किया गया है। अब उनके जरिए अभी ये इम्पिरिकल डेटा जमा करने का काम उन्होंने शुरू किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अभी ये जो चुनाव आने जा रहा है ये चुनाव जो है हमारी मुख्य मांग है, ये चुनाव में हमारा जो ओबीसी आरक्षण है वो आरक्षण के सहित ये चुनाव होना चाहिए। जब तक ये हमारा ओबीसी का आरक्षण नहीं होता है तब तक ये आरक्षण ये जो चुनाव जो है ये चुनाव नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। सर, ओबीसी मांगें क्यों नहीं सुन रही है और अगर आरक्षण मिलता है तो इसमें कितने लोगों का बेनिफिट होगा? देखिए ऐसा है, ये जो सरकार है इनके मुख्यमंत्री उद्धव जी है, लेकिन उनका रिमोट जो है रिमोट और किसी के हाथ में है, इसलिए ओबीसी जो मांगे हैं वो खाली उनकी घोषणा हो जाती है। जैसे कि अभी वडेट्टीवार ने पूरा 72 हॉस्टल का जो घोषणा किया, 2 साल हो गया, एक भी हॉस्टल कहाँ गायब हुए पता नहीं है। यहाँ पे मराठा समाज के तो अभी एक गुड़ी पाड़वा के दिन सारे हॉस्टल की ओपनिंग कर रहे हैं, 24 हॉस्टल ओपनिंग कर रहे हैं। हमारा एक भी हॉस्टल ओपनिंग नहीं हो रहा है। जो मराठा समाज की जो महामंडल है, आर्थिक विकास कॉर्पोरेशन है, उसको निधि दिया जाता है, और हमारे ये जो है ओबीसी महामंडल है, ये भटके मुक्त का एक महामंडल है,
धनगर समाज का है, कुर्मी समाज का है, ये सारे समाज के जो महामंडल उसको उन्होंने एक फुटी कौड़ी भी ये बजट में दिया नहीं है। सर हम देख रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता 5 चीज़ों से डिमांड कर रहे हैं आज़ाद मैदान के थ्रू और काफ़ी दिनों से आप सरकार में निवेदन कर रहे हैं, तो वो 5 डिमांड क्या है सरकार किस चीज़ में इंक्लूड करना चाहिए और किस तरीके से आप देखिए ऐसा है, सहयोग करना चाहिए? हमारे जो पहली मांग है कि जात न्याय जनगणना ये सरकार ने करना चाहिए, जो कि उन्होंने विधानसभा में एक मत से ठराव पारित किया हुआ है। अगर केंद्र सरकार ये ठराव नहीं करता है जात न्याय तो हम करेंगे। ये हमारी मांग नंबर 1 है। हमारी मांग नंबर 2 है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप पुनर्स्थापित नहीं करते हैं, ये चुनाव जो है चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। क्या आपको लगता है कि ओबीसी को भी चुनाव लड़ने के लिए सहयोग देना चाहिए सरकार को, क्या आपका ये कहना है? नहीं, अगर ये हमारा घटनात्मक अधिकार है, वो अगर घटनात्मक अधिकार देने में अगर ये महाविकास आघाड़ी सरकार फेल हो गया तो ये सरकार को हम पूरी तरह से फेल करेंगे, ये पक्का है। उनको ये महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल करेंगे। ये ओबीसी इतना ओबीसी का ये जो सत्यानाश जो है ये 2 साल में हुआ है। हमारा तीसरा जो डिमांड है कि महाज्योति जो है ये हमारे जो स्टूडेंट्स के लिए जो महाज्योति बनाया है, जो सारथी मराठा समाज को दिया उसको 250 करोड़ का दी और उससे मराठा समाज के 3 गुना ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है, 60% ओबीसी है, उसको भी 250 करोड़ रुपया। और वोडेट्टीवार कहते हैं कि मराठा समाज के लोगों को विद्यार्थियों को 32,000 देंगे और ओबीसी में जन्म हुआ है तो तुमको 21,000 मिलेगा। ये अन्य हमारा जो स्टूडेंट है वो क्यों सेट करेगा? तो जो निधि जो है महाज्योति को सारथी से 3 गुना निधि हमें मिलना चाहिए, ये हमारी तीसरी मांग है। हमारे जो प्रदेश में जो स्टूडेंट जाते हैं उसको अभी 10 लोगों को ये उन्होंने छूट दी है, तो वो बढ़ा के उन्होंने 50 जो है वो उन्होंने करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। धनगर समाज का 1000 करोड़ का जो उन्होंने मान्य किया है, उन्होंने जियाब निकाला है, लेकिन एक फुटी कौड़ी ना गए बजट में दिया है और ना ये बजट में भी दिया है। इसलिए हमारी वो भी मांग है कि धनगर समाज का जो मांग है 1000 करोड़ का, वो भी सरकार ने देना चाहिए। सर जो जीआर की आप बात कर रहे हो, क्या सरकार से आपकी बातचीत हुई कि वो जीआर कब पास करेंगे, जैसे आप 1000 करोड़ का बता रहे हो? 16 जीआर 1000 करोड़ की योजना का 16 जीआर ये सरकार ने इशू किया है, लेकिन एक फुटी कौड़ी इन्होंने दिया नहीं है। बंजारा समाज रहेगा, बाकी भटके मुक्त उसके लिए ताला सुधार योजना है, मुश्किल है एक फुटी कौड़ी उन्होंने दिया नहीं है। तो इस तरह से ये जो ओबीसी के जितने भी आर्थिक विकास की जो ये है उसको सरकार निधि नहीं दे रही है। हमारा पॉलिटिकल आरक्षण प्रॉब्लम में डाल दिया है, यहाँ पे प्रमोशन में आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से इतना अन्याय ये सरकार की तरफ से जितना हुआ है ओबीसी के ऊपर, इतना अन्याय इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए हम ये सरकार का निषेध कर रहे हैं और ये 3 दिन में है, 3 दिन यहाँ पे हम धरना आंदोलन देकर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान्य करती है तब तक हम यहाँ से दादा मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, ओबीसी आरक्षण के लिए आप दिल्ली तक गए हो, सांसद तक गए हो कि भाई हमारी मांग पूरी हो और हमारे भाइयों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द उसके ऊपर आप लोग सोच कीजिए, विचार कीजिए, लेकिन अभी भी सरकार आप लोगों को अनदेखा कर रही है। तो आप लोगों का आगे की रणनीति क्या रहेगी? मुंबई में आप कितने कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हो कि आपके जो कार्यकर्ता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके? देखिए ऐसा है, ये जो ओबीसी की मांगे है ये 3 दिन में अगर उन्होंने नहीं मान्य कर दी तो ये हमारा आंदोलन जो है पूरा महाराष्ट्र में हर जिले में जाएगा, हर तालुका में जाएगा और ये सरकार के खिलाफ में जो है हम पूरा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी आने वाला चुनाव है, वो चुनाव में उनके सारे कैंडिडेट को कैसा ये करने का ये सब हमारी रणनीति हो चुकी है और ये महाविकास आघाड़ी सरकार है। ये जो अभी चुनाव आ रहे हैं, मुंबई महानगर निगम, पुणे है, पिंपरी चिंचवड है, नागपुर है, कोल्हापुर, ये सब में जो है ये ओबीसी जो कार्यकर्ता है उनको अपनी जगह दिखा के बगैर चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद सर। नाम? लक्ष्मण गायकवाड़, मैं VJNT का प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का और मैं जन मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और सिंधिया अन्ना के साथ हम सब मिलकर काम करते हैं और हम चाहते हैं कि भाई VJNT और OBC हम सबसे पिछड़े लोग हैं, आलूतेदार है, बलूतेदार है, गांव गन्ने में जो जिनको खेती नहीं है, मजदूरी करके, ऐसे लोगों के लिए OBC का तबका बनाया और VJNT ये लोग तो गांव गन्ने में आते ही नहीं, गांव के बाहर बस्ती करके रहते हैं। ऐसे लोगों को सहूलत देने के जगह ये मराठा समाज के सबसे ज़्यादा ताकतवर
जो मंत्री बनते हैं वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो ओबीसी का रिजर्वेशन क्या चाहिए। आपको लगता है ओबीसी के कार्यकर्ताओं के साथ स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही? क्योंकि जैसे सर ने बताया अभी कि 1000 करोड़ का बजट टीआर में होने के बावजूद पास नहीं हुआ गया और दूसरे लोगों को अलग अलग बजट दिया जाएगा, जैसे उनकी जुबानी उन्होंने बताया। तो क्या आपको लगता है इस पर जल्द से जल्द एक इंक्वायरी होके जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए? क्या आपको लगता हाँ है? बिल्कुल, बहुत भेदभाव चल रहा है महाराष्ट्र में। एक जाति जो वरिष्ठ जाति है उनके सब 75% मिनिस्टर उनके होते हैं, बजट उनके हाथ में होता है। हमारे बीजेएनटी ओबीसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम 10% भी लोग वहाँ नहीं है। तो वो अपना ही वो खुद गरीब बन रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और हम गरीब रह के भी हमको अमीर बता रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रहे है, जिसको हमको टकराना है, जिसको हमें बर्बाद करना है। थैंक यू। धन्यवाद सर। फ्रेंड ये थे हमारे साथ ओबीसी के प्रकाश अन्ना। त्यानंतर दुसरे एक नेते ओबीसी के 5 डिमांड को क्लियरली हमारे चैनल के थ्रू स्टेट किया और इन्होंने सरकार से निवेदन भी किया है कि जल्द से जल्द ओबीसी के फेवर में ये मांगनी पूरी होनी चाहिए और ओबीसी के साथ किसी भी तरह से नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।